हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, होलिस्टिक हीलिंग कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर। रेकी की श्रृंखला में कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं कि हम लोग रेकी उपचार इस बीमारी में कैसे करें। तो कुछ इसी प्रकार से छोटी छोटी वीडियोस बना के मैं आप तक भी समक्ष रख रही हूं, ताकि आप उसको देख के स्वयं रेकी उपचार कर सकें। ये शॉर्ट वीडियोस बनाने का मकसद भी यही है कि जो भी रेकी चैनल्स हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, उनके कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो ये वीडियोस देख देख के वो अपना रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितनी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही उनको हीलिंग करने में परफेक्शन आएगा। सपोज कोई इंसान बहुत दूर है आपसे और उसको बहुत एक्यूट कंडीशन है, उसको कहीं पे बहुत दर्द हो रहा है, कहीं पे भी बॉडी में किसी भी पार्ट में दर्द हो रहा है। यदि आपके पास कोई क्रिस्टल है तो आप उस क्रिस्टल में उस पर्सन को इमेजिन कर सकते हैं, उसका नाम लेते हुए, अपने माथे से लगाते हुए। मैं समझ रही हूँ कि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वो रेकी चैनल है तो पहले थर्ड सिंबल से उस पर्सन के साथ अपना संपर्क बनाएंगे। सिंबल का नाम 3 बार लेते हुए इमेजिन करते हुए कि गोल्डन लाइट में आपके थर्ड आई से एक कॉर्ड निकलती हुई, एक डोर निकलती हुई उस इंसान के पास पहुंच गई है। यूनिवर्स क्योंकि इतना समझदार है, आप जो उस इंसान के बारे में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसका नाम लेते हुए कि मैं ये उपचार आप तक भेज रही हूँ, आप इसे स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। एंड आप, क्योंकि जब भी रेकी का एक प्रिंसिपल है, एक लॉ है कि जब तक डिमांड ना हो, कोई मांगे नहीं, तब तक हमें बिना मांगे नहीं देनी चाहिए। लेकिन फिर भी भावनाओं के वश उसके अंदर हमारा स्वार्थ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो इंसान ठीक रहे, तो हम उस इंसान को नाम लेते हुए, क्योंकि वो हमारी भावना है, हम चाहते हैं उसको हीलिंग देना, तो हम वो उपचार उसको भेज सकते हैं। एक्सेप्टेंस मिलने के बाद फिर यदि आपको ये पता है कि उस इंसान को दर्द है, कहीं पे भी दर्द है, तो आपने इमेजिन करना है उसके शरीर के उस हिस्से को, और उस हिस्से को आपने डिवाइन हीलिंग एनर्जी, अब आप इसको अपने हाथ में इस क्रिस्टल को रख सकते हैं और ऊपर से अपना हाथ रखते हुए और इमेजिन करते हुए कि वो उसके शरीर का वो हिस्सा है। आप नंबर 1 सिंबल से उसको प्यूरिफाई करें, प्यूरिफाई करें, प्यूरिफाई करें। फिर 1 नंबर सिंबल डाल के उसको चार्ज करें, चार्ज करें, चार्ज करें। मतलब अब आपने वहाँ से जितने भी उसके ऑरा में गंदगी थी उसको निकाल दिया, फिर उसको चार्जिंग कर दी क्लॉकवाइज देते हुए। फिर आपने सिंबल नंबर 2 डालना है कि वो वहाँ पे जो इस समय पे वो बहुत विचलित हैं, बैलेंस हो जाएं, बैलेंस हो जाएं, बैलेंस हो जाए। उसके बाद हम अपना रेकी उपचार डिवाइन से प्रार्थना करते हुए रेकी फ्लो एंड हील एंड रिलीज ऑल पेन। हे ईश्वरीय ब्रह्मांड की रोग निवारण शक्ति, उनके शरीर के इस दर्द को दूर करो और मेरा मार्गदर्शन करो कि उनको मुझे क्या करना चाहिए। तो इस हिसाब से आप अपने जितनी टाइम आपका गुरु मंत्र बोलते हुए रेकी को प्रवाहित होते हुए देखते रहें, और ये देखते रहें कि डिवाइन एनर्जी उनको ठीक कर रही है, वो धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हैं। उनका जो एक्यूट पेन था वो ठीक होता चला जा रहा है इसके अंदर। और यदि आपने हायर डिग्रीज की लिए हुए हैं इनिशिएशन, आपको और सिंबल्स भी पता है, आप प्रॉब्लम के हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे एक्यूट पेन में हम शामिन सिंबल को यूज़ करते हैं, तो आप लगातार बोलते रहें पेन रिलीजिंग सिंबल शामिन, 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 प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, और उस रिलीज करे पेन को, उस दर्द को, तकलीफ को ठीक करे, ठीक करे, ठीक करे। और फिर लगातार ऊर्जा को जाते हुए देखते रहें। आप देखेंगे यदि आपके क्रिस्टल में है तो आप अपने हाथों से उस ऊर्जा को जाते हुए महसूस भी करेंगे। और जब तक आपको लगता है कि हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग अपने आप में ही बहुत समझदार होती है कि कितनी देर हीलिंग की ज़रूरत है, उसके बाद आप वहाँ पे अपना सिंबल डालते हुए, कुद्र का सिंबल या सिंबल नंबर 1 डालते हुए स्थापित करेंगे सारी ऊर्जा को, और धन्यवाद देते हुए ईश्वर का भी और उस इंसान का भी, वो इंसान पूरी तरह से स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इसके बाद आप इसको, अगर आपको कंटिन्यू करनी है इस क्रिस्टल को, तो उस क्रिस्टल को आप अपने पूजा घर में आराम से रख सकते हैं। और उसके बाद आप जब भी दोबारा उसकी हीलिंग करेंगे तो आप हीलिंग करना शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको जो लोग हीलिंग
क्रिस्टल नहीं है और फिर भी हीलिंग करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना है, उनको कोई वो डॉल ले सकते हैं, उस डॉल के ऊपर उस पर्सन को रिप्रेजेंट करके कर सकते हैं, या फिर अपने थाई के ऊपर, जो सेकंड लेवल में हम लोग सिखाते हैं, अपने थाई पे इमेजिन करके उस पर्सन को वो ये उपचार कर सकते हैं। पूरे बॉडी पार्ट्स को, जिस भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को देनी है वो भी कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको चक्रा हीलिंग, चक्रा मेडिटेशन के द्वारा भी कैसे करेंगे और एक एक चक्र को आपने कैसे क्लींजिंग करनी है वो भी वीडियोस के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।